जनता दल यूनाइटेड ने अपने दो नामों का ऐलान कर दिया और दोनों नेताओं ने आज बिहार विधान परिषद पहुंच करके नामांकन भी दाखिल कर दिया। यानी हम बात कर रहे हैं एमएलसी चुनाव की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खालिद अनवर को जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बना लिया है और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन लोगों की निगाह सबसे ज्यादा अगर टिकी हुई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल पर है कि आखिरकार आरजेडी किस नेता को इस बार बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाने जा रही है। इसलिए कि राज्यसभा के चुनाव के समय भी लोगों की अटकलें बड़ी थी कि आखिरकार किस नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा और लोग असमंजस में थे। लोगों को इस बात का अनुमान भी नहीं था कि आरजेडी किसी नए चेहरे को सामने ले आएगी। और उसी तरह की अब भी जो है सियासी अटकलें वो चल रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार, यानी एक पर तो वो खुद है, दूसरे पर खालिद अनवर को रिन्यूअल कर दिया, यानी नया चेहरा कोई नहीं लाया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरजेडी आखिरकार किसे अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है और आरजेडी की तरफ से कौन लोग जाएंगे बिहार विधान परिषद। तो हम आपको बताते हैं, खुलासा बताते हैं कि इस मामले में जो खबर है वो निकल करके बड़ी जो है वो सामने आ रही है कि आरजेडी ने नामों का जो मामला है वो फाइनल कर दिया, यानी अंदर अंदर ये सारी बातें फाइनल हो गई है। उस व्यक्ति का नाम, उस नेता के नाम पे मोहर भी लग गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी प्रसाद यादव ने मन बना लिया और पूरी तरह से ये बात फाइनल हो गई है कि ये लोग विधान परिषद में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जैसे ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से घोषणा हुई और जब नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद लोगों ने ये अंदाजा लगाना शुरू किया, खबर जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस बार आरजेडी किसे भेजेगी। इसलिए लोगों को इस बात को, इस मामले को लेकर के जानने की चिंता इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो या ये कि आरजेडी हो, किसी ने भी अल्पसंख्यक समाज के किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक व्यक्ति को, यानी खालिद अनवर को अपने पार्टी कोटे से भेजा है। यानी दो सीट में, दो पर एक नीतीश कुमार और एक पर खालिद अनवर। लेकिन आरजेडी पर लोगों की निगाह है कि कौन लोग जाएंगे बिहार विधान परिषद। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि अब तक जो नाम है वो तीन नाम में राबड़ी देवी का तय माना जा रहा है। उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में अपोजिशन लीडर भी है और पहले भी उनको वहां भेजा गया था। तो ये बात तय है। एक तो राबड़ी देवी का नाम जो है वो लगभग तय था, पहले से भी ये बात आ रही थी सामने कि वो जा रही है बिहार विधान परिषद। लेकिन जो दो नाम है उस पर लोगों की जो निगाह है वो हम खुलासा कर रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि उन दो नामों का भी जो मामला है वो फाइनल कर दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से हामी भर दी गई है और उन दो लोगों को तैयारी करने के बारे में भी कह दिया है। राजनीतिक तौर पर उन दोनों नेताओं का एक बड़ा कद है, बड़ा सियासी तजर्बा है उनके पास और उनमें से एक नाम है, सीनियर नेता है आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी। वो लोकसभा चुनाव की तैयारी पहले कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन था, लेकिन जब गठबंधन टूटा उसके बाद वो मधुबनी में नजर नहीं आए और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ साथ जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्हें बिहार विधान परिषद भेजा जाएगा। यानी तीन नामों की जो चर्चा है वो किसी को पता नहीं थी, लेकिन सूत्र हमारे बताते हैं कि ये तीन लोगों का नाम फाइनल हो गया लगभग। जगदानंद प्रदेश अध्यक्ष है तो उन्हें संगठन का काम और बड़ी जिम्मेदारी न मिले, बाद में किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो एक जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाए कि एमएलसी रहेंगे। उनका जो सियासी उम्र है वो भी समझिए कि लगभग बड़े काफी लंबी है, तजर्बा भी काफी लंबा है, इसलिए उन्हें संगठन से निकाल करके विधान परिषद भेज दिया जाए। उसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन गठबंधन टूट गया, तो ऐसे हालात में अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी आखिर वक्त में एक जो पार्टी है वो सम्मान देना चाहती है कि आप लोकसभा चुनाव न लड़े बल्कि आप बिहार विधान परिषद के सदस्य हो जाए। इसलिए कि पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। उसके बाद लोगों को बड़ा तज्जुब हुआ कि आखिरकार सिद्दीकी जैसे सीनियर नेता चुनाव कैसे हार जाते हैं, बड़ा मंथन हुआ इस मामले पर। लेकिन अब जो है आरजेडी ने तीन लोगों को बिहार विधान परिषद भेजने का फैसला किया है। उसमें से एक नाम तो राबड़ी देवी का तय है, यथावत है वो, और उसके अलावा दूसरा नाम जो है वो जगदानंद सिंह का है जो प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के, और तीसरा नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। ये तीन नामों पर चर्चा हो रही है और तीनों नाम जो है वो लगभग फाइनल कर लिया गया है कि इन तीन लोगों को बिहार विधान परिषद भेजेगा आरजेडी अपने कोटे से। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही अपनी तरफ से नॉमिनेशन किया और उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, उन्होंने नाम की घोषणा की और उसके बाद फौरन जो है ये लोग वहां चले गए, पर्चा दाखिल किया उन्होंने। उसके बाद लोगों की, संतोष कुमार सुमन भी इसमें शामिल थे जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे हालात में लोगों की निगाह थी कि आखिरकार आरजेडी किसे भेजेगी। तो आरजेडी ने ये सारा जो कम्युनिकेशन है, राजनीतिक समीकरण वो बैठा लिया है
कि ये पूरी तरह से तय हो गया है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयराम सिंह और राबड़ी देवी इन तीनों को बिहार विधान परिषद आरजेडी भेज रही है।